Next topic, Dalton's atomic theory. Dalton's atomic theory, this theory was proposed by John Dalton. इन्होंने इस थ्योरी को प्रपोज किया था एंड जॉन डाल्टन ही है जिन्होंने एटम को डिस्कवर किया था. मान लीजिए कहीं पे आता है हु डिस्कवर्ड एटम, सो जॉन डाल्टन डिस्कवर्ड एटम. एंड एटम का मीनिंग होता है कैनॉट कट, मतलब हम इसको और ज़्यादा कट नहीं कर सकते. बाकी एक अलग बात है कि आगे चल के बात फेल हो गई है, पर जब डाल्टन ने थ्योरी दी थी उस समय तक एटम को कैनॉट कट मतलब कट नहीं कर सकते थे. इस थ्योरी से रिलेटेड बहुत सारे पोस्टुलेट्स हैं, वो सारे ही पोस्टुलेट्स हम यहाँ पर देखेंगे. पोस्टुलेट से मीनिंग है मेन पॉइंट्स ऑफ दिस थ्योरी. तो फर्स्ट पॉइंट है ऑल मैटर, सारे के सारे जितने भी मैटर है इज मेड ऑफ टाइनी पार्टिकल्स. टाइनी पार्टिकल से ये बने होते हैं कॉल्ड एटम्स, जिन्हें हम एटम्स कहते हैं. ऑल मैटर इज मेड ऑफ वेरी टाइनी, इसमें हम वेरी टाइनी भी ले सकते हैं, वेरी टाइनी पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स. ये भी सब जानते हैं. द नेक्स्ट पॉइंट नंबर 2, सेकेंड पॉइंट, एटम्स आर इंडिविजिबल. ये इंडिविजिबल होते हैं. एटम्स आर इंडिविजिबल विच कैनॉट बी क्रिएटेड. इनको हम क्रिएट नहीं कर सकते, नॉर डिस्ट्रॉयड, इन्हें हम डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते हैं. इन अ केमिकल रिएक्शन, किसी केमिकल रिएक्शन. इंडिविजिबल होते हैं मतलब ना इनको क्रिएट किया जा सकता ना इन्हें डिस्ट्रॉय किया जा सकता. मतलब ये पॉइंट एक तरह से लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के जैसा है. जैसे मास को ना हम क्रिएट कर सकते ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, वैसे ही एटम को भी ना हम क्रिएट कर सकते ना डिस्ट्रॉय कर सकते. देन थर्ड पोस्टुलेट, एटम ऑफ अ एलिमेंट. एटम्स ऑफ अ एलिमेंट, किसी भी एक एलिमेंट के जो डिफरेंट एटम्स हैं आर आइडेंटिकल इन मास एंड केमिकल प्रॉपर्टीज. मास एंड केमिकल प्रॉपर्टीज में ये आइडेंटिकल होते हैं. आइडेंटिकल होने से मतलब है सेम होते हैं. फॉर एग्जांपल जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन एक ही एलिमेंट है, इसके बहुत सारे एटम्स हैं, ये बहुत सारे एटम्स, तो सेम एलिमेंट के एटम्स हो गए. तो सारे ही एटम्स के जो मासेस हैं ये सेम मिलेंगे, मतलब सभी का एटॉमिक मास 1 मिलेगा. एंड केमिकल प्रॉपर्टीज से मतलब मेटल से भी हम रिएक्शन करेंगे तो सारे ही एटम जो है मेटल से रिएक्शन करके हाइड्राइड बनाते हैं, एक जैसे ही बनाते हैं, तो सारे हाइड्राइड फॉर्म करते हैं. इसलिए इनकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, आइडेंटिकल मतलब सिमिलर प्रॉपर्टीज मिलेंगी. तो द नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट. यदि अपन डिफरेंट एलिमेंट में हम चलें तो क्या होगा, different elements have different masses and chemical properties. Different masses and chemical properties. अब इसका मीनिंग क्या हुआ. फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दो अलग अलग हमारे पास एलिमेंट हैं. हाइड्रोजन का आइटम ये है, ऑक्सीजन का आइटम मान लीजिए ये है. तो इन दोनों ही एटम्स के, क्योंकि अलग अलग एलिमेंट हैं तो एटॉमिक मास अलग होंगे. हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 है तो ऑक्सीजन का कितना है, 16. डिफरेंट एटॉमिक मास और केमिकल प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट होंगी. डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज कैसे, हाइड्रोजन जो है मेटल से रिएक्शन करके हाइड्राइड बनाता है, तो जो ऑक्सीजन है मेटल से रिएक्शन करके ऑक्साइड बनाएगा. इसका मतलब इनकी प्रॉपर्टीज क्या हो गई, डिफरेंट हो गई. नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे चलें, प्रॉपर्टी नंबर 5, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी से रिलेटेड. बेस्ट इनके लिए आप अपनी बुक भी देख सकते हैं, बुक से भी कंफर्म कर लेंगे. प्रॉपर्टी नंबर 5, एटम्स कंबाइन, एटम्स कंबाइन होते हैं इन स्मॉल पोल नंबर रेशियो.
होल नंबर रेशो। एटम्स कंबाइन होते हैं स्मॉल होल नंबर रेशो में इन गिवन कंपाउंड मतलब किसी भी कंपाउंड में ये स्मॉल होल नंबर रेशो में ये प्रेजेंट होते हैं। कोई एग्जांपल ले लें, जैसे वाटर में चले H2O, तो इसमें जो हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन है इनका रेशो 1:8 होता है, जो इसके पहले हमने देखा था लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन में, तो 1:8 में फिक्स है, तो इनका स्मॉल होल नंबर रेशो में मिलेगा। होल नंबर मतलब ये फ्रैक्शन में नहीं है, होल नंबर में। तो इस टाइप से पॉइंट नंबर 5। देन लास्ट पॉइंट, द रिलेटिव नंबर of atoms and kind of atoms are constant in a given compound। मतलब किसी भी गिवन कंपाउंड में हम चलें, गिवन कंपाउंड में चलने से मीनिंग यही लाइक वाटर, तो इसमें जो रिलेटिव नंबर ऑफ एटम्स है 2 and 1, हाइड्रोजन के 2 एटम्स, ऑक्सीजन का 1 एटम, तो ये कैसा होगा, कांस्टेंट होगा। एंड काइंड ऑफ एटम्स से मीनिंग वाटर में हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन ही होगा, ना कि नाइट्रोजन एंड कार्बन, वो नहीं होगा, सिर्फ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन ही होगा। तो इस तरह से ये कांस्टेंट होता है इन अ गिवन कंपाउंड। सो ये हमारे 6 पॉइंट्स थे डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी से रिलेटेड। अब आप लोग अपनी टेक्स्ट बुक ओपन करिए एंड टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 33 पे आइए। पेज नंबर 33 का क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है उसे देखें। Which postulate of Dalton's atomic theory is the result of the law of conservation of mass? तो जो Dalton's atomic theory के जो हमने 6 पॉइंट्स लिए हैं, इसमें ये पॉइंट नंबर 2 है, ये क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है पेज नंबर 33। पेज नंबर 33 के क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर ये है कि Dalton's atomic theory का जो पॉइंट नंबर 2 है वो पॉइंट भी लिखना पड़ेगा। Atoms are indivisible which cannot be created nor destroyed in a chemical reaction। Question number 4 है, which postulate of Dalton's atomic theory can explain the law of definite proportion? तो इसके लिए point number 6 जो है, the relative number of atoms and kind of atoms are constant in a given compound, ये point page 33 इसके question 4 इसका ये आंसर है। ये पूरा पॉइंट आपने लिखना है और उसके बाद बताना है कि ये क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है। तो इस तरह से ये डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस थे। थैंक यू।